जौहर की मेहनत को कितना छोटा और कितना आप लोगों ने सुन लिया। जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल गया। मेरी उससे शादी हो जो पढ़ा लिखा हो और जो वेल एजुकेटेड। या अल्लाह, या तो उम्र मेरा उससे पीछा छोड़ा, तो मुझे तो सिर्फ तलाक चाहिए था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मोहतरम आप लोग? उम्मीद है खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुशहाल रखे। चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूं कि आप सभी हजरात जो मेरे वीडियो को देखते हैं, तो अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। और आप लोगों की वीडियो देखने की वजह से जो वीडियो और भी लोगों तक पहुंचता है और लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, इस सब में आप सभी का हिस्सेदारी है मोहतरम, और आप सभी का प्यार है जो आप लोग देख करके इस वीडियो को और आगे तक पहुंचाते हैं। तो आज का जो किस्सा है वो एक मियाँ बीवी के ऊपर है, और मैं इस किस्से में बताने की कोशिश किया हूँ कि जो बीवियाँ होती है शौहर के मेहनत को कितना छोटा और कितना कम समझती है, ये उसके ऊपर ये वीडियो है। तो देखिएगा, बहुत गौर से समझिएगा, और ख़ास करके मेरी सारी बहनों के लिए जो भी अपने शौहर की इज्जत और इकराम करती है और उसकी अहमियत को समझती है। और बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अगर गौर से आप लोगों ने सुन लिया तो हमें ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल जाएगा। मतलब ये कहानी एक बहन की है। वो कहती है कि मेरा नाम शहजादी है और मेरा एक ख्वाब था कि मेरी उससे शादी हो जो पढ़ा लिखा हो और जो वेल एजुकेटेड हो, अच्छा कमाने वाला हो। लेकिन पता नहीं किस्मत मुझे कहाँ ले आई। कुछ मजबूरियों की वजह से उमर नाम के लड़के से मेरी शादी हो गई। उमर से मेरी शादी तो हो गई, लेकिन उससे मुझे घिन आती थी। मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती थी। पता नहीं वो क्या काम करता था, शायद उसका काम ही अच्छा नहीं था। और मैं हमेशा अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं करती थी कि या अल्लाह, या तो उमर को मार दे या तो किसी तरीके से मेरा उससे पीछा छुड़ा दे। मैं उसे हमेशा कभी जाहिल कहती थी, कभी अनपढ़ कहती थी, उसे हर बात पर बेइज्जत करती थी, तनकीद करती थी, गुस्सा करती थी उसके ऊपर। लेकिन उमर मुझे प्यार से हमेशा समझाता था। वो खुद चुप हो जाता था, कभी गुस्से से घर से बाहर चला जाता था, लेकिन कभी मुझसे कुछ कहता नहीं था। एक बार तो ऐसा हो गया कि जबरदस्ती उससे झगड़ा करके अपने अब्बू अम्मी के पास चली गई और जिद की कि मुझे उमर से तलाक चाहिए और किसी भी हाल में तलाक चाहिए। मुझे अम्मी और अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटा वो लड़का बहुत अच्छा है, उमर में क्या कमी है, बस वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, बस बात बाकी उसमें क्या कमी है, क्या कमी कोताही है, क्या कभी तुम्हें उसने मारा या कभी तुम्हें हाथ उठाया तुम्हारे ऊपर। लेकिन मैं तो तलाक लेना चाहती थी, तो मुझे तो सिर्फ तलाक चाहिए था। इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि उमर मुझे खर्चा नहीं देता। फौरन अम्मी और अब्बू ने उमर को बुला लिया। अब अब्बू और अम्मी और उमर सब मेरे सामने बैठे थे, और भी मेरे रिश्तेदार सब साइड में बैठे थे। तो मेरे अब्बू ने उमर से पूछा कि क्यों भाई तुम मेरे शहजादी को खर्चा नहीं देते, मैं ये सुन रहा हूँ, क्या बात है? तो उमर ने कहा, अंकल जी, मैं जो भी कमा के लाता हूँ सारा खर्चा निकाल कर जो भी बचाता हूँ के हाथ पे ही देता हूँ। शहजादी कहती है कि उस वक्त मेरे पूरे रिश्तेदार सामने बैठे थे, अब्बा अम्मी और सारे रिश्तेदार बैठे थे। तो मुझे बात को बढ़ाना था, क्योंकि मुझे तो उमर से तलाक चाहिए थी। तो मैंने बात को बढ़ाने के लिए कहा कि मुझे 30,000 रुपये महीना चाहिए, सारे खर्च के अलावा। अगर ये शर्त उमर को मंजूर है तो मैं उमर के साथ जाने को तैयार हूं, नहीं तो मुझे तलाक चाहिए थे। और मुझे मालूम था कि उमर 30,000 रुपये मुझे नहीं ला के दे सकता। अब ये उमर ने जब सुना कि 30,000 रुपये का मसला चल रहा है, तो वो सर झुकाए बैठा हुआ था बेचारा। तो मेरे जो चाचा थे उन्होंने कहा कि भाई उमर, तुम क्या दे सकते हो 30,000 रुपये खर्च? वो थोड़ा खामोश रहा और फिर मेरी तरफ देखने लगा और फिर सबको देखने लगा
और सब ने देखने के बाद एक लंबी सांस लेने के बाद कहा कि ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये महीने खर्च उसके हाथ में दूंगा हर महीने। वो तो हक्की बक्की रह गई और मैं दिल में गाली देने लगी उमर को कि ये तो इस बात को भी मान गया। अच्छा अब तो चल मेरे साथ, अब मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। अब कोई रास्ता ही नहीं निकला, कोई रास्ता नहीं मिला। अब मुझे वापस उमर के साथ जाना पड़ गया। कि मैं उससे अक्सर पूछा भी करती थी कि उमर तुम क्या काम करते हो, तो उमर कहता था कि मैं गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ, और इससे अलावा उसने ना कभी कुछ बताया और ना मैंने कभी उससे कुछ पूछा। खैर, मुझे उमर हर महीने 30,000 रुपये देने लग गया हर महीने। तो मेरा ये आइडिया तो फॉल ऑफ गया 30,000 वाला। हर महीने वो 30,000 ला के देने लग गया। फिर एक दिन मैंने नया आइडिया किया कि मैंने कहा कि मुझे एक आईफोन चाहिए, वो भी लेटेस्ट वर्जन। मैं तो बस उमर को तंग करना चाहती थी ताकि वो उससे तंग आकर मुझे तलाक दे दे। मैंने जब ये उमर से आईफोन के लिए कहा तो उमर मुस्कुरा कर कहा कि मेरे पाँव पकड़ लिया, कहने लगा कि शहजादी मैं ला कर दूंगा तुम्हें, तुम परेशान नहीं हो, मुझे बस तुम छोड़ कर जाने की बात मत किया करो, तुम जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन चूंकि मुझे उससे पीछा छुड़ाना था तो मैं कभी खाने में मिर्च ज़्यादा डाल देती थी, कभी नमक ज़्यादा डाल देती थी, तो कभी मसाला ज़्यादा डाल देती थी, और वो बेचारा बाहर से आता था और खाना खाता था और बिल्कुल बेहोशी की तरह सो जाता था। न जाने वो कौन सी मेहनत वाला काम करता था जो इतना थक जाता था। जितनी मुझे उससे नफरत थी, कमबख्त वो जाहिल मुझसे प्यार करता था, वो मुझसे उतनी मोहब्बत करता था। फिर एक दिन हुआ ये कि अपने दोस्त के साथ कार में बैठकर शॉपिंग के लिए निकली। तो जो शहर का सबसे महंगा मॉल था, जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि एक मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसे कोई सीन नहीं देखे। जो मैंने नज़ारा वहाँ पे देखा, जो मैंने मंज़र देखा, मैं तो बेजान हो गई। ऐसा लगा कि मेरे अंदर से रूह निकल गई। काटो तो खून नहीं। वो उम्र जिससे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल और जिसको मैं अनपढ़ कहती थी, जिसको मैंने कभी प्यार से खाना तक नहीं दिया, जिसका मैंने कभी हाल तक नहीं पूछा, जिसे मैंने इंसान ही नहीं समझा था, जिसे मैंने अब तक कबूल ही नहीं किया था, न करना चाहती थी, वही उम्र सर पर बोझ उठाए हुए और किसी का सामान उठाए बस के ऊपर डाल रहा था, और वो ये काम बार बार कर रहा था। मैं खड़ी होकर बहुत देर तक ये नज़ारा देखती रही। वो लोगों के हाथों से बैग लेता, सामान लेता और उठाकर बस के ऊपर डाल देता था, फिर थोड़े से पैसे लेकर जेब में डाल देता था। मैं 1 घंटा तक खामोशी से ये सब देखती रही, और जब वो 1 घंटे में 1 मिनट के लिए भी वो रुका नहीं, सामान डालता था और लोग उसे पैसे देते थे। इतने में एक शख्स ने बड़े बेइज्जती के साथ उससे कहा, जल्दी से उठाओ मेरा सामान, क्यों तुम देर करते हो, मेरी गाड़ी खुलने वाली है। मैंने देखा कि उमर के पैर कांप रहे थे, शायद उसे भूख लगी हुई थी। उसके हाथ में रोटी का रोल बना हुआ था, वो खा भी रहा था और साथ में सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस तरह से, किस दौर से गुजर रहा था, किस हालात से गुजर रहा था, कैसा दुख और मुसीबत वो सह रहा था। मैं अपने आंखों में आंसू लिए ये मंजर सब देखती रही। फिर थोड़ी देर में उसका काम ख़त्म हुआ तो फिर वो एक दुकान के सामने ज़मीन पर बैठ गया। हाय, ऐसी बेबसी थी, ऐसी थकन थी उसके चेहरे पर। मैं सोचने लगी कि उमर सारा दिन ये काम करता है, यहाँ पर दर्द सहता है और रात को आकर मेरी बातें भी सुनता है, मेरी डांट डपट भी सुनता है। ये क्या हादसा था, ये क्या अल्लाह की मर्जी थी। मेरा दिल बदल गया, मेरी दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह ने मेरी
दिल की दुनिया ही पलट दी। मैं बिना किसी को बताए, बिना कुछ खरीदे घर को वापस लौट आई और जाकर मैं बहुत रोई घर पे। उमर को पुलाव बहुत पसंद था, मैंने पुलाव बनाया। उमर जब घर आया तो मैं उसे कभी खाना नहीं देती थी, वो खुद गरम करके खाता था। वो जब घर आया मुझे सलाम किया, किचन में गया और जब किचन में जाकर देखने लगा तो कहा कि शहजादी आज तो तुमने बड़ा कमाल कर दिया। 1 साल के बाद मैंने उमर के लिए पुलाव बनाया था और ख़ुद अपने हाथ से दिया भी था। उमर मेरे सामने बैठकर वो पुलाव खा रहा था और मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी और दिल में ये सोच रही थी कि मेरा उमर मेरे लिए कितना दर्द सहता है और मुझे बताता तक नहीं, और मैं उसे कितनी तकलीफ़ देती हूँ, लेकिन उसकी ज़ुबान पर कभी कोई शिकवा नहीं था। आज मुझे उमर पर बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था कि मैं उसके सीने से लिपट जाऊं और माफ़ी मांगू उससे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूं। उमर ने खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद जेब में हाथ डाले और पैसे निकाले और कहने लगे कि शहजादी ये लो तुम्हारे 30,000 रुपये। मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैंने उमर के पाँव पकड़ लिए, उसको चूम लिए। उमर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं उसे देखकर हैरान थी कि वो सोचकर हैरान था, वो देखकर हैरान था कि मुझे क्या हो गया। उमर ने कहा कि शहजादी अगर ये पैसे कम हैं तो मैं और ला के दूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। शहजादी तुम बहुत भोली हो, बहुत प्यारी हो, तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ये उमर कह रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर सकता कभी। मैं जल्दी से उमर के सीने से लग गई और आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना मुझे 30,000 रुपये चाहिए थे, ना मुझे कोई बड़ा घर चाहिए था, ना मुझे कार चाहिए था, कुछ भी नहीं। अब मेरी पूरी दुनिया और पूरी दौलत उमर बन चुका था। आगे वो बहन बता रही अपनी कहानी में कि हम औरतें कितनी मुंह फाड़ कर कह देते हैं अपने शौहरों को कि तुम जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की, जब मेरी डिमांड, मेरी ख्वाहिशों को तुम पूरा नहीं कर सकते तो मुझसे तुमने शादी क्यों किया। झगड़े और ताने देना शुरू कर देती है शौहरों को। कभी अपने शौहरों का वो चेहरा भी देखना जो मैंने अपने उमर का देखा था। खुदा की कसम हम उस माहौल में 1 मिनट भी सांस नहीं ले सकते जिस माहौल में हमारे मर्द, हमारे शौहर काम करते हैं। मर्द अपने फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, अपने ख्वाहिशात को, अपने अरमान को अपने पैरों तले कुचल देता है अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। ये जितना शौहर कमाता है उसी में खुश रहना सीखो। रोटी और पैसों से कुछ नहीं होता। खुदा की कसम मुझे बड़ी गाड़ियों में और बड़े महलों में मुझे वो सुकून नहीं मिला जो सुकून मुझे उमर की बाहों में आता है और जो उसके लिए मुझे काम करने में पसंद आता है वो मुझे कहीं नहीं आता अब। इसलिए अपने हम सफ़र और अपने शरीके हयात की बेबसी को समझो। देखो तो सही, जब आप उनके हालात को समझेंगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी कोई शक शुबा नहीं होगा। उमर मेरी ज़िंदगी है, अब मेरी दुनिया है। अब मैं उमर के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती और अब मैं उमर की शहजादी हूँ। मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई कि ताकि दुनिया की जितनी भी बहनें हैं सब संभल जाएं और अपने शौहर की इज़्ज़त और वक़ार को समझें। और मेरी इस कहानी से, वो बहन कह रही है कि मेरी इस कहानी से लोगों को, मेरी बहनों को कुछ सीखने को मिला हो और मेरे लिए एक अच्छा नसीहत हो और बहनों के लिए भी अच्छा नसीहत हो। तो ये कहानी थी शहजादी की उमर के लिए और मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको समझ में आया होगा और सारी बहनों को समझ में आया होगा कि अपने शौहर की इज़्ज़त कीजिए। आपके शौहर आपके लिए कितने बेबस हैं, आपके लिए कुछ नहीं करते, आप नहीं समझते, वो बहुत कुछ करते हैं आपके लिए। आप उसकी इज़्ज़त करें, उसकी कदर करें। जब तक वो आपके साथ है आपकी इज़्ज़त है और आप उसकी शहजादी है। जिस दिन वो आपसे छूट गया, जिस दिन वो आपसे दूर हो गया तो आप कहीं की नहीं रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।